मानव जीवन में कौशल की अहम भूमिका होती है और कर्म भी अति मायने रखते हैं। अब यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि मनुष्य के पास प्रतिभाएं तो होती हैं, वो बहुत ही ज्यादा प्रतिभाओं का संकलन अपने अंदर समाहित भी कर लेता है और श्रेष्ठता की प्रकाष्ठा पे भी पहुंच जाता है। इसके उपरांत भी वो निम्नतम श्रेणियों में गिना जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? उसके इर्द गिर्द का माहौल, ये बहुत बड़ा मायने रखने वाला बात है। मसलन आपके पास बहुत सारी चीजें हैं किचन में, लेकिन आप पका नहीं रहे हैं, तो फिर आपकी भूख तृप्त नहीं होगी। एक व्यक्ति जो इंजीनियरिंग निकाल लिया है, मान लीजिए, अगर वो जॉब के तलाश में नहीं जाता है तो उसे अपने आप कोई आकर के ले जाएगा, ये संभव नहीं है। जब तक लोग उसे जानेंगे नहीं तब तक वो व्यक्ति लोगों के लिए कारगर सिद्ध नहीं होगा। तो पहल तो करनी होगी, शुरुआत तो करनी होगी, लेकिन बहुत ही अच्छे अच्छे लोग भी जब उनके सामने कई मनहूस लोग रहते हैं तो उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा दब जाती है। आपके सामने सूरज है तो उसकी गर्मी आपको मिलती है, वैसे ही आपके सामने जब अयोग्य लोग रहते हैं तो उनकी अयोग्यता भी आपको प्रभावित करती है। हनुमान जी एक ऋषि के श्राप के कारण अपनी समस्त शक्तियां भूल गए थे, तो चित्त की विस्मृति हो गई थी। फिर सागर पार करने के दौरान सभी वानर सेनाओं के द्वारा, विशेषकर जामवंत जी के द्वारा, उन्हें अपने बाल्यकाल की स्मृतियों शक्तियों का स्मरण कराया गया। जब उनकी स्मृति लौट आई स्मरण कराने के कारण, तो उन्होंने असंभव कार्य सहजता से संभव किए, उनमें आत्मबल आया। तो इस बात को समझना अति आवश्यक है कि एक मनुष्य बहुत सारे गणित के सवाल हल कर रहा है, अगर अंग्रेजी के सवाल हल कर रहा है, विज्ञान के सवाल हल कर रहा है, लेकिन अगर वो वैसे लोगों के माहौल में नहीं है तो वो सारे सवाल जो आज हल कर रहा है 5 साल के बाद अगर गलत लोगों के सुप्तावस्था के लोगों के संगत में पड़ जाएगा, मसलन देर तक सोने वाले लोगों के संगत में पड़ जाएगा, बेकार की बातें करने वाले लोगों के संगत में पड़ जाएगा, तो उस मनुष्य का तो बंटा धार हो जाएगा। वो ऐसा नहीं कि वो सारी शक्तियां जो उसने अर्जित की थी, सारी कौशल या सारी बौद्धिक शक्तियां जो उसने अर्जित की थी, प्रवीणता जो उन्हें प्राप्त थी, उसका लोप हो जाएगा। नहीं, लोप नहीं हो जाती है, एक परत बैठ जाती है अयोग्यता की ओर ले जाने वाली। तो वो जो परत बैठ जाती है ना, जैसे मकरे की जाल और धूल कण जो है आईने की जो स्पष्ट छवि है उसको धूमिल कर देती है, वैसे ही एक मनुष्य की योग्यता सुप्तावस्था को प्राप्त हो जाती है, और जब वो योग्यता सुप्तावस्था को प्राप्त हो जाती है तो आर्थिक मंदी का शिकार होना पड़ता है वैसे पुरुष को। वैसे कोई भी प्राणी हो, स्त्री हो या पुरुष, आर्थिक योग्यता का हनन हो जाने पर, विस्मरण हो जाने पर, आसपास के परिवेश के द्वारा, बंधन के द्वारा संकुचित मानसिकता आ जाने पर
अपने आप को असमर्थ मानता है, जबकि उसके अंदर सारी क्षमताएं विद्यमान होती हैं। आवश्यकता है, ऐसा नहीं कि वो समाप्त हो जाती है, थोड़ा सा क्लिक कर दीजिए ना, आग लगा देता है वो पहले से विद्यमान है। सूरज बादल में छिपा तो इसका तात्पर्य क्या है कि वो अंधेरा फैलाने लगा, अंधेरे का साथी हो गया? बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसके अंदर योग्यता है, लेकिन चित्त जो है ना वो भ्रमित हो जाता है, चित्त भ्रमित। अब अंधेर नगरी में कोई जाएगा तो और वहां का राजा चौपट है, तो उसका असर अच्छे लोगों पर स्वतः ही पड़ जाएगा। तो बस वही बात है। और समझाने जाइए तो कहो आदमी को, माँ कहती थी कि कहो आदमी को जो सुने दिल की बात, और कहो गधा को जो उछट कर दे दे दो लात। तो 2 लात ही वो आपको दे सकता है, आप समझा करके देखिए ना। मतलब जो भी थोड़ा बहुत रहा सहा कसर है, अपनी गलती मानने के बजाय और आपका मनोबल बढ़ाने के बजाय, वो रहा सहा कसर भी निकाल देगा आपका लड़ाई करके। आप टाई फिश, जो भी हौसले की पूंजी है, कौशलता की पूंजी है, वो तो आपका गया, बंटा धार हो गया। अब ऐसे में एक मनुष्य जो है उसका पिछला किया हुआ अच्छा कर्म उसके काम आता है। इस बात को हमेशा याद रखिए कि कर्म का फल आप चाहे न चाहे, अच्छे कर्मों का फल किसी न किसी रूप में आपके करीब आता है। उसका भी एक औरा होता है जो भविष्य में तैयार हो रहा होता है। अब हमारी ही बात ले लीजिए तो हमें शुरू से इस बात का भान रहा है कि जिसमें योग्यता होती है, पुरुषार्थ होता है, पराक्रम होता है, वो व्यक्ति जहां पे खड़ा हो जाता है, पंक्ति उसी से आरंभ हो जाती है, पंक्ति उसी से आरंभ हो जाती है। माहौल किसी का भी हो, इलाका किसी का भी हो, धमाका उसी का होता है। जिसके पास स्वयं का प्रकाश और उष्मा होता है, वो प्रतिदीप्त पिंड सिंह की भांति जंगल में सर्वत्र विचरने में समर्थवान होता है। उसे आवश्यकता ही नहीं है किसी और कवच की। सद्व्यवहार, सद्गुण, सच्चरित्रता उसे इस योग्य बनाते हैं कि वो सर्वत्र विचरने में समर्थवान होता है। अब ऐसे परिस्थिति में आप एक चीज समझने की कोशिश कर सकते हैं कि आर्थिक तंगी आपको तभी तक प्रभावित करती है जब तक वो धूल जमी रहती है, जब तक आप दूसरों से ये उम्मीद करते हैं कि वो लेस मात्र भी आपकी सहायता करेंगे। नहीं, अरे जिसके पास 2 पैसा है और जिसके पास 98 पैसा है, वो व्यक्ति तो चाहेगा ना कि हम 2 पैसा है तो और ज्यादा ले ले ताकि 100 पैसा हो जाए। आज के दौर में ये है, कोई झुकना नहीं चाहता, कोई मिलना नहीं चाहता 100 पैसा बनाने के लिए। और जिसके पास 100 पैसा है वो अगले को भी 100 पैसा बनाना चाहेगा ना, तो वो भी नहीं अगला करना चाहता। अगला करना चाहता है कि हम आप ही को काट करके अपना में जोड़ेंगे तो 100 पैसा हो जाएंगे, और आपका 2 पैसा हम फेंक देंगे, आप मर जाएंगे। अगले की स्थिति ऐसी है। लोग उगते हुए सूरज को नमन करने वाले हो गए और पुराने चीजों को, मसलन माँ बाप को ले लीजिए, फर्नीचर के समान छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। तो बस ऐसे इस माहौल में आपको करना क्या है, अगर माहौल समझ में आ गया तो आपको करना क्या है ये आप सहजता से समझ सकते हैं। तो
आर्थिक मंदी से प्रभावित होकर के एक मनुष्य अपने कौशल को ना भूले, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आप अपने भाग्य का निर्माता स्वयं हैं, और जितनी अच्छी तरह से आप स्वयं को समझते हैं उतना अच्छा तरह से आपको दूसरा कोई समझ लेगा। इससे बड़ा वहम या चुटकुला तो कुछ हो नहीं सकता। अब थोड़ा सा आप एक कदम चलिए, ऊपर वाला 4 द्वार खोलेगा। ये नियति है। आपकी नियत अच्छी है तो संसार की कोई ताकत आपकी नियति कैसे खराब कर देगी। नियत ही तो सारे सुखों की दात्री है। जैसी नियत वैसी बरकत, और अगर नियत अच्छी है तो बरकत भी अच्छी होगी और सूरत तो अच्छी हो ही जाती है। अब आप ये समझिए कि अपना बागडोर जब आप अपने हाथों में रखते हैं, तो एक उदाहरण लीजिए। एक छोटी सी बात लेते हैं। आज सुबह मन उदास था, थोड़ा घबराए हुए थे अपने आप से कि ये कहाँ आ गए। कोई बात नहीं, ठंड काफी ज्यादा है तो प्रिकॉशन मस्ट है, और शुरू से बिंदास ठंड से खेल, ठंड के साथ अपनी रिश्तेदारी रही है। ठंड ईमानदारी से अपना काम करते हैं, ये ईमानदारी से अपना काम करता है। शेक्सपियर जी की वो लाइन कौन कर भूल सकता है, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड। तो ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड में जो उन्होंने बात कही है, बहो बहो तुम जाड़े की हवा, खूब कही है। वो अपना ड्यूटी ईमानदारी से करते, टाइम से आते टाइम से चले जाते। तो आपको उनसे क्या लेना देना। आप अपना ड्यूटी क्यों नहीं ईमानदारी से करेंगे? करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। देखिए क्या हुआ। अब आप एक जगह उदास हो गए, कुछ 1 2 4 3 लोगों के चक्कर में पड़ करके आप उदास हो गए, ठीक है। आप हालांकि उदास आदमी एक ही व्यक्ति से होता है, तो आप एक व्यक्ति इसके चक्कर में पड़ करके उदास हो गए, उसने निचोड़ दिया बढ़िया से, और वो भी उसी के कारण आप उदास होते हैं जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं या जिसको सबसे ज्यादा सहयोगी मानते हैं। तो उसकी उदासी आपको निचोड़ दी, आपकी सारी ऊर्जा क्षमता को निचोड़ दी, आप डस्टबिन में डाल दी, और कहीं कि आप फिर से वैसे पहले जैसे अब आप नहीं रहे। तो ऐसे सूरत में आपको क्या करना चाहिए? अरे थोड़ा बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। मसलन आज शाम में टहलने गए, तो जब आज शाम में हम टहलने गए तो बड़ी दिलचस्प घटना घटी। 2013 में एक विद्यार्थी को, अमित कुमार जी को हमने पढ़ाया था। वो बीबीसी स्पोकन इंग्लिश कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट थे, राजेंद्र नगर गोलंबर के पास हो। तो बीबीसी कोचिंग में, जब बीबीसी स्पोकन इंग्लिश कोचिंग में जब वो पढ़ने आया करते थे, तो बहुत ही ज्यादा चंचल थे, इतना चंचल और इतना मुंहफट थे कि वो हमसे मुंह लगा